आदर्श विद्या मंदिर नवलपुर चौराहे में आदर्श सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रांगण में पुरस्कार और अंक पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूँ। थोड़ी ही देर के बाद मैं आपको मुखातिब कराता हूँ यहाँ के प्रबंधक बड़े भाई मान सिंह जी से। मान सिंह जी, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज 31 मार्च बच्चों के पूरे एक साल का पठन पाठन का लेखा जोखा आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या कहना है? बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत खुशी हो रही है कि जो बच्चे अच्छा परसेंटेज पाए हैं उनके साथ मेहनत भी किया गया है। मेहनत सभी बच्चों के साथ किया गया है, लेकिन उसमें जो विशेष मेहनत करके आए हैं, विशेष अंक पाए हैं, तो उनको सम्मानित करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। और प्रयास रहता है कि अच्छी शिक्षा का मैं माध्यम बनूं और क्षेत्र में जो भी अति पिछड़े या कमज़ोर वर्ग के भी बच्चे हैं उनको भी निःशुल्क पढ़ाने का कार्य करता हूं। इसके बाद जो बच्चे गरीब घरों से हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए प्रयास रहता है कि उनको कहीं ना कहीं विद्यालय की तरफ से कोई न कोई सुविधा प्राप्त हो जाए और उनको अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वो भी एक शिक्षा का क्षेत्र देख सकें और बच्चे ये समझें कि हम भी एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ सकते हैं। कुछ नया करना चाहेंगे? नया करने का औचित्य यह है कि जैसे इस समय माहौल के हिसाब से विद्यालयों में जो सिस्टम चल रहा है वह पढ़ाई का सिस्टम नहीं चल रहा है, वह दिखावे का सिस्टम चल रहा है। मैं प्रयास करता हूं कि अपने कम संसाधन में अच्छी शिक्षा देने का कार्य करूं और शिक्षा के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ के गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के गार्जियन को यही संदेश देना चाहता हूँ कि विषम परिस्थितियों में भी आप अगर चाहें तो आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसकी देखभाल करके विद्यालय का सहयोग भी कर सकते हैं। अगर आप 10% में हैं, उसमें आप 5% का जो समय है अगर बच्चे के प्रति दे देंगे तो मेरा मानना है कि बच्चा जो है आपका 100 नहीं तो 80% तो सही हो ही जाएगा। तो सभी से सहयोग की कामना करता हूँ और ये सबके लिए बड़ा ये मतलब सौभाग्य ये है कि मैं इस क्षेत्र में हूँ और मैं शिक्षा का काम करता हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। प्रयास यही रहता है कि हर गार्जियन और हर बच्चे को संतुष्ट कर सकूँ। फिर भी कुछ ना कुछ त्रुटियाँ या गलतियाँ हो ही जाती हैं, हम भी इंसान हैं, कहीं न कहीं से कमियाँ हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। पुनः दूसरी अपडेट लेकर के थोड़ी देर के बाद आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। टाइम लगेगा आने में। सभी लोग बढ़िया से करते हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को चुना गया है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रत्येक कक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बच्चों को अंकों के हिसाब से अलग किया गया है। तो उन बच्चों को प्रथम पुरस्कार। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम समय में उसको कंप्लीट किए हैं, उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। अनिल साइनी जी आप इधर आ जाएं। ऐसे सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। बतौर मुख्य अतिथि के आने में 10 मिनट 5 मिनट लेट है, इंतजार है उनका। उससे पहले ये जितने भी गार्जियन लोग खड़े हैं इनको बैठने दें, क्योंकि आप लोग हट जाइए। बच्चे जो कुर्सी पे बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, गार्जियनों को बैठने दें। पीछे से आगे इन लोगों को बैठाइए। सलमान के आंगन में परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे बगल में पत्रकार एकता समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर तवीराम नारी जी, सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्रबंधक जी, इस विद्यालय के संचालक, इसके प्रधानाचार्य हम लोगों के प्रिय मान सिंह जी,
इस सरस्वती ज्ञान मंदिर के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से और इस विद्यालय के संरक्षक रमेश मिश्रा जी, मैं अपनी तरफ से आप सभी का इस विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह एक वर्ष में परीक्षा फल, एक वर्ष में लड़का अपने परिश्रम के, अपने पढ़ाई के माध्यम से कितना मेहनत किया है वो परीक्षा फल के बाद ही पता चलता है, अभिभावक को भी और विद्यालय को भी। तो मेरी यही शुभकामना है कि जितने बच्चे हैं मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि अध्यापक, देखिए विद्यालय बहुत है लेकिन मकान बिल्डिंग बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उसमें अध्यापक अच्छा है कि नहीं है इसका कोई गारंटी नहीं है। मान सिंह जी को हम देखते हैं, अगर बुलाएंगे तो विद्यालय छोड़ के 1 मिनट भी समय नहीं देते हैं कि कहीं हम जाए किसी कार्यक्रम में चाहे कहीं में, तो विद्यालय के प्रति इतना समर्पित रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो विद्यालय का संचालक अपने बच्चों के प्रति इतना समर्पित भाव रखता हो, अपने विद्या के कोष के में खजाने का जो भी कोष है वो अपने विद्यार्थियों के लिए उसको देने में कोई चूक न करता हो, तो ऐसा विद्यालय एक न एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। और हमारी यही शुभकामना है कि यह विद्यालय और आगे बढ़े, और विद्यालय के संचालक मान सिंह जी हम लोगों से जो भी सहयोग, इनको जब चाहे तब हम लोगों को बुलाकर ले सकते हैं। और देखिए विद्यालय तभी आगे बढ़ता है, उसके बच्चे ही उसके प्रचारक। हमारे बच्चे कितने संस्कारवान हैं, चरित्रवान हैं, कितने विद्या अध्ययन किए हैं, वह बच्चा ही अपने घर पर जाकर बताएगा कि हमने कितना शिक्षा अध्ययन किया 1 वर्ष। तो वही आपके प्रचारक हैं, वही विद्यालय आगे बढ़ता है जिसके बच्चे ऊर्जावान हो, चरित्रवान हो, ज्ञानवान हो। तो इसी के साथ बहुत कुछ न कहते हुए